जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जिस प्रकार से हर मंथ का करंट अफेयर रिवीजन करते हैं लोग, आज की वीडियो में फरवरी 2026 का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हमें व्याख्यात्मक रूप से यानी कि डिस्क्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस से कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस से 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, और यह कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व आर्द्र भूमि दिवस से मनाया जाता है हर वर्ष 2 फरवरी को। इस बार का थीम क्या रहा था, यानी कि जो 2026 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान इस बार का थीम रहा था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो जो यह पटना पक्षी अभयारण्य है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना देख के किसी को भी समझ में आएगा कि इसका जो यह अभयारण्य है यह बिहार से संबंधित है, लेकिन इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। किससे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से इसका संबंध हो जाएगा। बात की जाए कि भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो भारत में कुल 98 रामसर स्थल है। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक के 98 हैं, लेकिन ये जो करंट का टॉपिक है तो घटते बढ़ते रहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरॉफ चरण 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पाकिस्तान से हो जाएगा। इस ऑपरेशन का संबंध किससे हो जाएगा? पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक, कौन सी बैठक है? तो दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो यह जो दूसरी बैठक हुई है यह नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? बहरीन, और 2016 में। पहली बैठक बहरीन हुई थी 2016 में। को होस्ट कौन देश थे? तो इंडिया और यूएई। इस बार का जो विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई थी उसने को होस्ट कौन थे? तो इंडिया और यूएई थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस केंद्र का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया। और कहाँ पे अगर बात किया जाए नवी मुंबई में, तो तालोजा में। कहाँ पे? तालोजा में। एक और प्रश्न है कि विधि महर्षि अवार्ड किसे मिला है? तो जस्टिस बीबी चौहान को। किसे मिला है? जस्टिस बीबी चौहान को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में ग्रीन हाइड्रोजन, ईबीएस से सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र किसने लॉन्च किया है? तो यह चक्र जो है इसे एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई के फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे है? तो मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किसे राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ये क्या बनी है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है। तो इनका संबंध महाराष्ट्र से हो जाएगा। और ये इनकी पत्नी थी, तो जो अजीत पवार जी थे, हाल ही में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया है। उन्हीं की ये पत्नी है सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हरियाणा के 39वें सूरज कुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? तो जो 39वां सूरज कुंड महोत्सव हुआ था उसका भागीदार देश मिस्र बना है। कौन बना है? मिस्र बना है। इसके शुभारंभ कौन किए थे? यानी कि जो सूरज कुंड महोत्सव था इसके शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था, और ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? तो ये इन्होंने सीडी देशमुख के रिकॉर्ड को ब्रेक किया, यानी कि तोड़ दिया है। अगला उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कि भारत विस्तार योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भारत विस्तार योजना का संबंध कृषि से। नेक्स्ट है कि हाल में ग्रैमी अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित है? ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? तो दलाई लामा। और यह जो अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड, इस बार का जो क्रम था 68वां क्रम था। जो दलाई लामा है यह नाम नहीं है। जिस प्रकार से मुसलमानों में मौलवी जो होते हैं वो अब एक पद होता है, उसी तरह हिंदुओं में जैसे पंडित एक पद होता है, उसी प्रकार से दलाई लामा भी एक पद होता है। इनके बात की जाए कि यानी कि जो ये दलाई लामा है, इनका असली या वास्तविक नाम क्या है? तो तेंजिन ग्यात्सो इनका ओरिजिनल नाम है। और इन्हें किस लिए यह अवार्ड मिला है? तो स्पोकन वर्ड एल्बम में मेडिटेशन के लिए यह अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा हुई है। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से इसका संबंध हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत निर्धारित किया है, तो 41% निर्धारित किया है। कितना प्रतिशत? 41% निर्धारित किया, यानी कि जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा आवंटित करती है वह कितना प्रतिशत आवंटित करेगी, तो कभी 41 रहता है, कभी 42 रहता है, लेकिन जो 16वां वित्त आयोग है इसने कितना प्रतिशत निर्धारित किया है, तो 41% निर्धारित किया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है, तो 2.93 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है। कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर बात की जाए CSIR का फुल फॉर्म, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है, यानी कि रंगेलुंडा हवाई अड्डा का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध उड़ीसा हो जाएगा। किस हो जाएगा? उड़ीसा से इसका संबंध हो जाएगा। UAV के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किसने शुरू की है, तो इस योजना की शुरुआत गुजरात के द्वारा की गई है। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो गुजरात के द्वारा। गुजरात के CM की बात की जाए तो भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के CM कौन है, तो भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीत गया है। और इनका संबंध किस देश हो जाएगा, तो इनका संबंध स्पेन से हो जाएगा। और यानी कि इन्होंने किसे हराया था, उप विजेता कौन रहा था, तो नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया था और इनका संबंध सर्बिया से हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से हो जाएगा, तो सर्बिया से। फीमेल की बात की जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ने एकल फीमेल का खिताब किसने जीता है, तो एलेना रायबकीना ने यह खिताब जीता है और इनका संबंध कजाकिस्तान से हो जाएगा। इसमें उप विजेता कौन रही थी, तो आर्यन सबलेंका इसमें उप विजेता रही थी और इनका संबंध बेलारूस से हो जाएगा। आर्यन सबलेंका का संबंध किस देश है, तो बेलारूस से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल में देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीता है, तो इन्होंने थाईलैंड में यह खिताब जीता है। और इससे यानी कि इन्होंने किसे हराया, तो गोहजीन को हराया था। इनका संबंध गोहजीन का संबंध मलेशिया से हो जाएगा। गोहजीन का संबंध कहाँ से है, तो मलेशिया से। नेक्स्ट है कि हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम महोत्सव 2026 से कहाँ आयोजित हुआ है, तो जो थाई पुसम महोत्सव है इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल में USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना प्रतिशत टैरिफ निर्धारित हुआ है, तो 18% टैरिफ को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जियो साइंस का नोबल मशहूर क्राफर्ड प्राइज किसे मिला है, कौन सा प्राइज की बात किया जा रहा है, तो क्राफर्ड प्राइज की। और जो क्राफर्ड प्राइज है इसे जियो साइंस का नोबेल कहा जाता है। और यह जो पुरस्कार है यह वीरभद्रन रामनाथन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। किसे मिला है, दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। और विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड जो हुआ था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद में। बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे, तो यह हैदराबाद में। बात किया जाए कि बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का अवार्ड किसे मिला है, तो एयर इंडिया को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नियार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है, यानी कि पेन्नियार नदी जल विवाद का संबंध किससे, दो राज्यों से, तो इनका संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक से हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि नदी जल विवाद जो है इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो इसका संबंध अनुच्छेद 262 से हो जाएगा। नदी जल विवाद का संबंध किस अनुच्छेद से हो जाएगा, तो अनुच्छेद 262 से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल में भारतीय सेना आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा अभ्यास से कहाँ किया है, कौन सा अभ्यास है, तो अग्नि परीक्षा। और यह अभ्यास से कहाँ पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इस अभ्यास को किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना, कौन सी योजना है, तो शक्ति योजना का संबंध किससे है, तो शक्ति योजना का संबंध बायो फार्मा क्षेत्र से हो जाएगा। शक्ति योजना का संबंध किससे है, तो बायो फार्मा क्षेत्र से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल में रक्षा मंत्रालय ने यंग इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है, तो मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है यंत्र इंडिया लिमिटेड को।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत विस्तार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई, ये क्या है? तो एआई टूल है, एआई टूल है। और इस एआई टूल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि उत्पादकता से हो जाएगा। जो भारत विस्तार है ये क्या है? तो एआई टूल है और इसका संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादकता से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो जो छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन है इसका प्रारंभ मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। और कब से? तो इसकी शुरुआत 5 फरवरी से होगी। कब से होगी? 5 फरवरी से। और इसका थीम क्या था? तो कन्वर्ज कोलैबोरेट एंड को क्रिएट इसका इस बार का थीम रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पार्ट योजना किसने लॉन्च किया? तो इस योजना को असम के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया? तो असम के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इस योजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो इस योजना का संबंध चाय बागान मजदूर के लिए यानी कि इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत की पीएम सेतु कौन सी योजना है? तो पीएम सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने 803 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। सेतु की अगर फुल फॉर्म बात की जाए सेतु योजना, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर यानी कि अधिकतर तो 1-2 फुल फॉर्म से क्वेश्चन बीपीएससी प्री में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन क्या है? तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो हेवन 1 है। कौन सा है? हेवन 1 है। और इसे कब तक स्थापित करने की संभावना है? तो 2027 तक इसे स्थापित करने की संभावना जताई गई है। और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत और किर्गिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास से खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो जो खंजर अभ्यास है यकीन 2 देशों के बीच में होता है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह अभ्यास होता है। और इसका आयोजन यानी कि शुरू कहाँ पे हुआ है? तो असम में हुआ है। और इस बार का क्रम क्या रहा था? तो 13वां, इस बार का जो हुआ यह 13वां क्रम का था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो जो युमनाम खेमचंद सिंह है ये मणिपुर के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी एसएफडीआर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो जो एसएफडीआर का परीक्षण किया गया उड़ीसा में किया गया। और उड़ीसा में कहाँ पे? तो चांदीपुर में। कहाँ पे? चांदीपुर में। एसएफडीआर का फुल फॉर्म की बात की जाए तो सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट इसका फुल फॉर्म होता है। सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश से कौन सा बना है? तो यह स्पेन बन गया है। स्पेन के पीएम कौन है? तो पेड्रो सांचेज पीएम बन गए हैं। अभी वर्तमान में जो कर्नाटक सरकार है उसके द्वारा भी 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है। और यह अच्छी पहल भी है और बहुत सारे देशों के द्वारा यह पहल की शुरुआत भी की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन किया है, बहुत सारे देश बैन किए, लेकिन इस पर भारत को भी स्टैंड लेना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई है? तो जो कछुआ ट्रेल्स है इसे उड़ीसा, केरल और कर्नाटक में विकसित करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? तो जो दुर्लभ पृथ्वी गलियारा है इसे कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है कि हाल में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 से कौन सा डे है? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया है? तो इसे हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा था? तो यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का थीम रहा था। और जो यह थीम है, अभी जो थीम दिया गया यूनाइटेड बाय यूनिक, यह अगले 3 साल तक रहेगा। कब तक रहेगा? अगले 3 साल तक यही थीम रहेगा। कैंसर का अध्ययन यानी कि जो कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? तो इन अवशेषों की खोज गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 से कहाँ प्रारंभ हो गए? तो यह जो खेल है शीतकालीन ओलंपिक खेल, इसका प्रारंभ 2026 में इटली में किया जाएगा। और किस शहर में किया जाएगा? तो मिलानो काटिनो में किया जाएगा। 2030 में कहाँ पे इस खेल को प्रारंभ करने की संभावना है? तो फ्रांस में। 2022 में कहाँ पे हुआ था? बीजिंग, चीन में इसका आयोजन किया गया था। 2022 में कहाँ पे किया गया था? बीजिंग, चीन में इसका आयोजन हुआ था।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट है। स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम से हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहाँ पे? तो यह आंध्र प्रदेश में है। और अगर बात की जाए कि ग्रीन यूरिया प्लांट या जो प्लांट बन रहा है या कि दो कंपनियों के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा, तो पहली कंपनी हो जाएगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरी एसागो प्राइवेट लिमिटेड। इन दो कंपनियों को मिलकर ग्रीन यूरिया प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? तो यह वॉलमार्ट कंपनी बन गई है। कौन सी बनी है? वॉलमार्ट कंपनी बन गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो जो यह पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 है, इसका खिताब अनाहत सिंह ने यूएसए में जीता है। कहाँ पे जीता है? यूएसए में जीता है। और इसमें उप विजेता यानी कि इन्होंने अनाहत सिंह ने किसे हराया? तो जॉर्जिया केनेडी को हराया और इनका संबंध इंग्लैंड से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई डाटा सेंटर बनाने की घोषणा किसने शुरू की है? तो इसकी घोषणा चीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? इसकी घोषणा चीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन कहाँ किया है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात की जाए कि आकाश किताब के लेखक ने कौन है? तो इसके लेखक जी चंद्रमौली हैं और इसका विमोचन यानी कि आकाश किताब जो है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। उसके बाद एक और पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे इस पुस्तक के लेखक है। और यह भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक पे संसद में बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत हुई है। कहाँ पे हुई है? यानी कि यह कौन डिजीज है? तो क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, इस डिजीज से एक व्यक्ति की मौत हुई है। और यानी कि कहाँ पे मौत हुई है? तो कर्नाटक में मौत हुई है। और जो यह डिजीज है इसे मॉन्की फीवर भी कहा जाता है। इस डिजीज को मॉन्की फीवर भी कहा जाता है। और पहली बार इसकी खोज 1957 में हुई थी। इसकी खोज सबसे पहली बार कब हुई थी? तो 1957 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो जो यह अवार्ड है यह किस राज्य का है? तो यह असम का है। और क्रम कौन सा है? 22वां क्रम। और किससे सम्मानित किया गया है? तो भूटान की महारानी की बात की जाए तो इनके नाम क्या आ जाएगा? तो ग्यालसुम वांगचुक भूटान की महारानी का नाम है। और किन्होंने उन्हें प्रदान किया है? तो लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और ये कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। तो यह राज्यपाल है। असम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो लक्ष्मण प्रसाद है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक और एंसोरेटिक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो ब्लैक स्वान समिट है इसका प्रारंभ ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे किया गया? अगर असल स्थान की बात की जाए तो भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पे? तो ओडिशा में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूबल नागी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो रूबल नागी को। और यह जो ग्लोबल टीचर प्राइज है इसमें इस इनामी राशि कितनी रहती है? तो $1 मिलियन इसमें इनामी राशि रहती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और पाकिस्तान को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान इसमें यूएसए रहा है और दूसरा स्थान पे रूस रहा है और तीसरा स्थान पे चीन रहा है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ये जो 4 स्थान है अभी तक जब से करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन है? तो यह उप विजेता इंग्लैंड बना है। और विजेता कौन रहा है? तो भारत है। विजेता की बात की जाए तो भारत रहा है। होस्ट कहाँ पे हुआ था? यानी कि जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप था इसका होस्ट जिम्बाब्वे और नामीबिया ने किया गया था। और जो यह भारत जीता है यह 24 बार भारत विजेता रहा है। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो हरारे जिम्बाब्वे में फाइनल मैच खेला गया था। मैन ऑफ द मैच इस मैच में कौन रहे थे? तो यानी कि इस सीरीज में तो इस मैच में वैभव सूर्यवंशी। और इन्होंने 80 बॉल में 175 रन बनाया था। कितने बॉल में? तो 80 बॉल में 175 रन बनाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत पीरियड्स को फंडामेंटल राइट घोषित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हेल्थ है? तो पीरियड हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है। और वाद की बात की जाए यानी कि किस केस में? तो जया ठाकुर बनाम भारत सरकार वाद में इसे फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात बड़ोदरा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात बड़ोदरा में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा इसका इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो एयरबेस और गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो यह अलवर बन गया है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना है भारत का? तो अलवर बन गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ एफएनटीए के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? तो यह जो समझौता हुआ है नागालैंड के साथ हुआ है। एफएनटीए की फुल फॉर्म बात किया जाए तो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में डब्ल्यूपीएल यानी कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जो 2026 का डब्ल्यूपीएल हुआ था उसका खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के द्वारा जीता गया है। और जो आरसीबी ने यह खिताब जीता है इसका दूसरी बार जीता है, यानी कि 2 बार जीत चुका है। उप विजेता इसमें कौन रहा था? तो दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल्स का यह दुर्भाग्य देखिए कि 4 बार डब्ल्यूपीएल हुआ है और चारों बार फाइनल में गया है, लेकिन हमेशा उप विजेता ही रहा है। फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? तो बड़ोदरा गुजरात में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? तो स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी थी? तो स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन बनी थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी थी? तो सोफी डिवाइन बनी थी। ऑरेंज कप कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बनता है कि ऑरेंज कप का संबंध रन से है या विकेट से, तो इसका संबंध रन से हो जाएगा। ऑरेंज कप इसने किसे मिला? तो स्मृति मंदाना को मिला। ऑरेंज कप का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंदाना को। पर्पल कप का संबंध विकेट से हो जाएगा और यह जो पुरस्कार है सोफी डिवाइन को मिला था। किसे मिला था? सोफी डिवाइन को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का नौवां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने यह प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि-थर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है। और परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। डीआरडीओ की बात की जाए यानी कि इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। तो कुछ तथ्य डीआरडीओ के बारे में भी देखते हैं लोग। डीआरडीओ की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यानी कि अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। कहाँ पे किया गया? चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। और जो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल हुआ था इस बार का क्रम की बात की जाए तो 7वां क्रम था। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सैफ का फुल फॉर्म क्या जाएगा? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। होस्ट कहाँ पे हुआ था? यह जो फाइनल मैच था नेपाल पोखरा में इसका होस्ट किया गया था। और किस स्टेडियम में? तो रंगशाला स्टेडियम में। कभी कभी एग्जाम में स्टेडियम से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में वीओ चिंदबरनारे भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम में तैनात करने वाला पोर्ट बना है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो वीओ चिंदबरनारे पोर्ट कहाँ पे है? तो इसका संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है। एफपीआई की फुल फॉर्म की बात की जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा 52.63% हिस्सेदारी खरीदी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का फिगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो जो यह फिगो ज्वालामुखी यह किस देश में है? तो यह ग्वाटेमाला देश में स्थित है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस से पब्लिश से करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो दूसरा जो राज्य है यह गोवा बन गया है। और पहले राज्य की बात किया जाए तो पहला राज्य केरल था। पहला राज्य कौन था इसे जारी करने वाला? तो पहला राज्य केरल था। नेक्स्ट है कि हाल ही में जेडएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहाँ की है? तो इस कीड़े की खोज पश्चिम बंगाल में की गई है। कहाँ पे की गई है? पश्चिम बंगाल में इसे कीड़े की खोज की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास से बर्डी स्क्वाड्रन किसने शुरू किया है? तो यह संयुक्त हवाई अभ्यास है और इसकी शुरुआत यूएसए और दक्षिण कोरिया इन दो देशों ने मिलकर इस अभ्यास को किया है। होस्ट किसके द्वारा किया गया है? तो ओशान एयरबेस ने इस अभ्यास को होस्ट किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की पीएम सनाए ताइकीची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में दो तिहाई सीटें जीती हैं। तो यानी कि जो सनाए ताइकीची हैं इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? तो जापान से इनका संबंध हो जाएगा और ये जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। इनके पार्टी यानी कि ये किस पार्टी से संबंधित है? इनके पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनके पार्टी का नाम है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बना है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हाल में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट सबसे अधिक यानी कि पैसा किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक पैसा दिया गया है। और कितना? तो 785 लाख करोड़ आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। अब अगर यानी कि 100% अगर बजट है तो उसमें कितना प्रतिशत इसका हिस्सेदारी रहा है? तो 14.67% जो पैसा है वह रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। इस बार का थीम क्या रहा था? तो दुनिया की डालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर इस बार का थीम रहा था। नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह केरल बन गया। यह देश का पहला राज्य बना है कि ये बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मिलान 2026 से कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ विशाखापत्तनम में किया गया है और यह समाप्ति हो गया है। और यानी कि इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नौसेना के द्वारा किया गया है। और इसी मिलान में जो एक्सरसाइज था इसमें ईरान का एक जहाज आया था, नौसेना का जहाज था और उसे अमेरिका के द्वारा मार गिराया गया है। और इस देश में यानी कि मिलान एक्सरसाइज में 70 से अधिक देश शामिल थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब है इसे सर्विसेज ने जीत लिया है। और इस बार का जो क्रम था संतोष ट्रॉफी का क्रम 79वां रहा था। कौन सा क्रम था? 79वां। उपविजेता कौन था? तो इस बार का उपविजेता केरल रहा था। केरल उपविजेता था। फाइनल जो मैच था यह असम में खेला गया था। सर्वाधिक बार विजेता की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल रहा है। सबसे अधिक बार संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो इसका शिलान्यास गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। और किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नवीन कुंडू है। कौन है? इस पुस्तक के लेखक नवीन कुंडू है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और यह जो खेल हुआ था एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन है इसका होस्ट कौन देश था? तो चीन में। कहाँ पे? तो तियानजिन में यह खेल हुआ था। भारत का अगर स्थान की बात की जाए तो इसमें भारत का छठा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठा स्थान। और प्रथम स्थान पे चीन रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स से ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LED यानी कि लीड लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और पहला स्थान चीन को मिला है। लीड की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन। इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? तो इसकी नींव अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी गई है। और किसके द्वारा रखी गई है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो इस मिशन को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेज 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह जो बायोफेज हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में कहाँ पे? तो नूनबर्ग में। और इसका उद्देश्य क्या था इस बायोफेज का? तो जैविक उत्पाद को बढ़ावा देना इस बायोफेज का उद्देश्य था।
नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? तो सुधाकर दलीला बने हैं। कौन बने हैं? भारत के ब्रिक्स शेरपा तो सुधाकर दलीला को बनाया गया है। जो यह ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है, इसका थीम क्या था? तो बिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबिलिटी कोऑपरेशन इनोवेशन एंड रेसिलियंस इसका थीम रहा था इस बार का। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो इनके खिलाफ अनुच्छेद 94 के सी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अगर बात की जाए कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। और इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किस अनुच्छेद के तहत? तो 94 के सी के तहत। नेक्स्ट है कि हाल ही में STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। STQC के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल में पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की लिखी 2 किताबें ई माटी कथा कहे और जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? तो इन दोनों पुस्तकों का विमोचन उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में इन दोनों पुस्तकों का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जेली AIP समुद्रम 2.0 मोबाइल ऐप और शिवा से अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इनक्वेस्ट यानी कि यह जो लॉन्च किया गया इसका संबंध किससे हो जाएगा? इनक्वेस्ट से इसका संबंध हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो 27वां फाउंडेशन डे मनाया गया है वहीं पे इसे लॉन्च किया गया है। और इसका 27वां फाउंडेशन डे कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में। यानी कि इनक्वेस्ट का 27वां फाउंडेशन डे कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में मनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल में यूएसए के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चर्स ने कहा नौपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है। तो इसकी खोज कर्नाटक में हुई है। कहाँ हुई है? इसकी खोज कर्नाटक में हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेटवर्क के रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की इसमें 45वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी? 45वीं रैंक प्राप्त हुई है। और भारत के स्कोर की बात की जाए तो 54.43 स्कोर रहा था। कितने में? तो 100 में 54.43 भारत का स्कोर रहा था। इस यानी कि यह जो इंडेक्स था इसे किसके द्वारा जारी किया गया था? तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट यूएसए का है। यह इंस्टीट्यूट कहाँ का है? तो यूएसए का। और इसी के द्वारा इसे जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर कितना रहा था? तो 39 से स्कोर रहा था। प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। और डेनमार्क का स्कोर 89 रहा था। कितने में? तो 100 में। अंतिम स्थान की बात की जाए तो अंतिम स्थान साउथ सूडान और सोमालिया का रहा था। और कितना? तो 181वां स्थान इन्हें 2 देशों ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLO2 को मंजूरी दी है। तो इसे लद्दाख में इसकी मंजूरी दी गई है। अगर बात की जाए कि NLST के फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। और NLO2 का फुल फॉर्म होता है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में साइंस में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल डे 2026 से कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत दिल्ली के द्वारा की गई है। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दिल्ली के द्वारा। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी और आईआईपी के लिए बेस ईयर केंद्र सरकार के द्वारा 22 से 23 से जारी किया गया है। 2022-23 से जारी किया गया है। मौसमी के फुल फॉर्म की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और आईआईपी यानी कि जो यह जीडीपी है आईआईपी है इसका संबंध मौसमी से कहीं ना कहीं है। आईआईपी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो आदित्य पांड्या बन गए। कौन बने? आदित्य पांड्या बन गए। और इनकी उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र कितनी है? तो 17 वर्ष है। लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे धौलावीरा में लॉन्च किया गया है। यानी कि जो लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड मिशन है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो धौलावीरा से इसका संबंध हो जाएगा।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। तो असम को 182 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ एडीबी के द्वारा। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1966 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध मनोज मुकुंद नरवणे से इस पुस्तक का संबंध हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखे थे लोग। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया है या कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास उत्तराखंड के द्वारा किया गया। और इसमें कितनी लागत आएगी? तो 107 करोड़ की लागत आने वाली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? तो थाईलैंड के साथ। इन सीटू एक्सरसाइज किस देश के साथ हुआ है? तो थाईलैंड के साथ है। और कहाँ पे? तो मलाक्का जल संधि के पास। यह जो एक्सरसाइज है कहाँ पे किया गया? तो मलाक्का जल संधि के पास किया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो मैत्री अभ्यास और सियाम अभ्यास। मैत्री और सियाम अभ्यास से भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किए जाते हैं। मलाक्का जल संधि की बात की जाए तो यह किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अंडमान सागर और जावा सागर को मलाक्का जल संधि जोड़ती है। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को हाथियों का देश से कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए रुपया यानी कि 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है। तो कितने राफेल जेट्स के लिए मंजूरी दी है? तो 114 राफेल जेट्स के लिए मंजूरी दी गई है। और यह मंजूरी कितने लाख करोड़ में की गई है? तो 3.25 लाख करोड़ में की गई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। और जो पहला था ट्यूलिप गार्डन, इसका प्रारंभ श्रीनगर में किया गया था। श्रीनगर कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हुआ है कि हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण मुंबई में किया गया। कहाँ पे किया गया? मुंबई में इसका अनावरण किया गया है। म्यूजिकल रोड की शुरुआत सबसे पहले डेनमार्क ने 1995 में किया गया था। सबसे पहली बार म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ पे किया गया था? तो डेनमार्क में। और कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करेगी? तो इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रारंभ केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसमें लागत कितना आएगा? तो 300 करोड़ की लागत आएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टीम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो ऑटिज्म में जो रोग है इसके इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ा है? तो यह जो सर्वम एआई है तो भारत का यह एआई है। कहाँ का है? यह भारत का एआई है। और गूगल जो जेमिनी है और जो चैट जीपीटी है, इसे दोनों को पीछे छोड़कर ये पहले स्थान पे यानी कि सर्वम एआई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी एमडीए कैंपेन शुरू किया है? तो इसे कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक समाप्त करने का यानी कि कैंपेन चला गया है। बात की जाए एमडीए का फुल फॉर्म क्या था? तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका सही फुल फॉर्म होता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? तो हाथी पाँव या फाइलेरिया के नाम से इस रोग को जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रति वर्ष रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी। प्रति वर्ष रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा था? तो रेडियो एंड एआई इस बार का थीम रहा था। भारत का रेडियो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राम सिंह को जाना जाता है। और इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? राम सिंह का। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में विटामिन बी12 पर पीरिया ट्रायल कहाँ हुआ है? कौन सा ट्रायल है? तो पीरिया ट्रायल पुणे में हुआ है। कहाँ पे? पुणे में हुआ है। पीरिया के फुल फॉर्म की बात की जाए तो पुणे रूरल इंटरवेंशन इन यंग एडोलसेंट इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो जो ये तारिक रहमान है ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो बीएनपी पार्टी से ये चुनाव लड़े थे और ये बीएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है शायद इसकी स्थापना वहीदा रहमान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वहीदा रहमान के द्वारा की गई थी। हम लोग शायद जनवरी में या करंट अफेयर पढ़े थे लोग, वहीदा रहमान की मृत्यु हुई थी उसी टाइम में। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ का संबंध किस से है? तो जो यह सेवा तीर्थ है प्रधानमंत्री ऑफिस यानी कि पीएमओ का यानी कि पीएमओ का नाम जो था इसे परिवर्तित करके सेवा तीर्थ रखा गया है। इसका उद्घाटन कब किया गया सेवा तीर्थ का? तो 13 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 को। भारत की राजधानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि जो भारत की राजधानी थी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 13 फरवरी 1931 से 13 फरवरी 1931 को प्रारंभ की गई थी। बहुत सारे लोग को ये पता रहता है कि कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, लेकिन ये दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 13 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में नेशनल वीमेंस डे 2026 से कब मनाया गया है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के जन्म दिवस से के उपलक्ष्य में वीमेंस डे मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। इनकी पुस्तक की कौन सी है? सरोजनी नायडू की पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग्स, ये दो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्त्री सुरक्षा स्कीम में किसने शुरू किया है? तो स्त्री सुरक्षा स्कीम में केरल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायोबैंक के प्रारंभ हुआ है। इस बीमारी का संबंध किससे है? यानी कि लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का संबंध किससे? तो जेनेटिक म्यूटेशन से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके विरुद्ध सब्सटेंसिस मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है? तो लोकसभा में विपक्षी नेता यानी कि राहुल गांधी के विरोध में यह सब्सटेंसिव मोशन लाया गया था। और यह जो मोशन था यानी कि प्रस्ताव था किसके द्वारा लाया गया था? तो निशिकांत दुबे के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में मड वेल्कोनो यानी कि मड ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो इसका विस्फोट अंडमान द्वीप में हुआ है। कहाँ पे हुआ? अंडमान द्वीप में इसका विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इसका मुख्यालय कहाँ? यानी कि कंबाइंड टास्क फोर्स 154 का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय बहरीन में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो बहरीन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आर्कटिक सेंट्री मिशन नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आर्कटिक सेंट्री मिशन को तो नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाटो के फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का फुल फॉर्म में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका सही फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन असम में डिब्रूगढ़ में किया गया है। असम में डिब्रूगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से कहाँ शुरू होगा? तो इसे नई दिल्ली में इसकी शुरुआत होगी। और कहाँ पे? तो भारत मंडपा में। इसमें फोकस यानी कि किस पे फोकस किया गया? तो AI फॉर ऑल इससे का फोकस इस बार का रहने वाला है। एक और छोटा सा करेंट है कि डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से कहाँ पे हुआ है? तो यह बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यह बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC बेस्ड PDS सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो PDS सिस्टम को गुजरात में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। और कहाँ पे? तो गांधीनगर महात्मा मंदिर में। CBDC का अगर फुल फॉर्म में बात किया जाए तो सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी CBDC का फुल फॉर्म होता है। PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS का फुल फॉर्म क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के नाम में भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? यानी कि जो वाटर प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी है यह कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि हाल ही में वेनेजुएला का तेल इंपोर्ट करने के लिए यूएस लाइसेंस किसने हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा यूएस लाइसेंस हासिल किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिया मोटली, क्या नाम है? तो मिया मोटली लगातार किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो मिया मोटली लगातार तीसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री चुनी गई है। कहाँ की? बारबाडोस की। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगी? तो यह प्रथम में संस्करण की मेजबानी की जाएगी।
नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे? तो इसका संबंध पोलियो से हो जाएगा। NOPV2 वैक्सीन जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो पोलियो से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो पीएम राहत योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हिरात पोस्ट त्यौहार का आयोजन हुआ है। इससे का संबंध किससे? यानी कि जो हिरात पोस्ट त्यौहार है इसका संबंध महाशिवरात्रि से, यानी कि और सारे स्टेट में इसे महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है, लेकिन जो कश्मीर है वहाँ पे हिरात पोस्ट त्यौहार के नाम से इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ यह समझौता हुआ है। और यह कहाँ पे है? तो यह जो यूनिवर्सिटी है यह USA की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में NIPL ने क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए किसे देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो जो यह पेनेट है यह कहाँ का है? तो यह मलेशिया का है। कहाँ पे? यह मलेशिया का है। NIPL के फुल फॉर्म की बात की जाए तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं? तो मिस्र। यह कब्र कहाँ पे है? वैली ऑफ द किंग्स की कब्र तो यह मिस्र में है और वहाँ पे तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो असम में को यह ऋण प्राप्त होगा। 182 मिलियन का ऋण प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसन्ना कुमार को ICAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह केरल बन गया है। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह केरल बन गया है। नेक्स्ट है अगले प्रश्न की बात करते हैं लोग कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? तो सबसे अधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? तो बीजेपी को मिला है। और यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एडीआर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसका सही फुल फॉर्म होता है। बीजेपी को अगर बात की जाए कि 100% में कितना प्रतिशत इसे डोनेशन प्राप्त हुआ है? तो 82.5% यानी कि 3,157.6 करोड़ बीजेपी को डोनेशन प्राप्त हुआ और कांग्रेस को 300 करोड़ का डोनेशन प्राप्त हुआ। और यह कितना प्रतिशत है? तो 7.8% के रूप में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो 1 लाख करोड़ UCF के लिए बजट मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में NIO को देश के पहले बायोटेररिज्म संबंधी मामले की जांच किसने सौंपी है? तो गुजरात ने सौंपी है। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? तो जो बोधन AI इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और शिक्षा मंत्री अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई है? तो जो इसकी बैठक हुई है म्यूनिख है, जर्मनी में हुई है। कहाँ पे? म्यूनिख है, जर्मनी में। और ये G4 में कितने देश शामिल है? तो इसमें 4 देश शामिल है। भारत शामिल है, जर्मनी शामिल है, जापान और ब्राजील शामिल है। और ये भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुए थे? तो विदेश मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री वे शामिल हुए थे। और कौन है? तो डॉक्टर S जयशंकर हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? तो व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश रूस के द्वारा दिया गया, यानी कि रूस में व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार को जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? जयपुर राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंदाना को। यह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंदाना को। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो दिव्या देशमुख को मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को प्राप्त हुआ है। किन्हें प्राप्त हुआ? अंजलि भागवत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शाही और बोध AI फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है।
साही की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। और उसी तरह बोध का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हैमर के निर्माण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। और जो भारत से यानी कि भारत से इसमें कौन कंपनी है? तो भारत से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और फ्रांस की कौन सी कंपनी है? तो सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये दोनों कंपनी मिलकर हैमर का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में 700 कितना? तो 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? तो यह राशिद खान बन गए। और इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? राशिद खान का तो इनका संबंध अफगानिस्तान से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम में मथुरा उत्तर प्रदेश में इसका प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। ये इस खिताब को यानी कि फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और इस वर्ल्ड चैंपियन में उप विजेता कौन रहे थे? तो फैबियानो कारुआना उप विजेता रहे। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेविड जे फॉरवर का 91 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस आविष्कार से था? तो जो डेविड जे फॉरवर थे इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था और इन्हें इंटरनेट का दादा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का डीबीएस बैंक के डेली पेमेंट के लिए वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बना है। तो यह आपका यह जो बैंक है यह किस देश का है? तो यह सिंगापुर का बैंक है। किस देश का है? यह सिंगापुर का बैंक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और फ्रांस ने H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8,000 साल पुराने भीराना कौन सा स्थल है? तो भीराना स्थल का संबंध किससे है? तो जो भीराना स्थल है इसकी खोज हरियाणा में हुई है। अगर यह खोज सत्यापित हो जाती है तो जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं लोग बहुत सारे उसमें चेंज देखने को मिलेगा। और इसके खोज यानी कि इसके खोजकर्ता कौन है? किसके द्वारा खोज किया गया इसे भीराना स्थल को? तो श्री LS राव के द्वारा खोजा गया। और किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए के द्वारा प्रोजेक्ट वाल्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन का हुआ है। तो जेसी जैक्सन का निधन यूएसए में हुआ है। कहाँ पे हुआ है इनका निधन? यूएसए में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा क्या है? तो यह पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है और इसका नाम क्या है? तो कृष्णा। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे तमिलनाडु में लॉन्च किया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो अनिल चौहान के द्वारा। और ये कौन है? तो वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास से कहाँ किया है? तो जो वज्रघात अभ्यास है यह राजस्थान पोखरण में किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान पोखरण में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एनजीटी ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो यह मलाक्का स्टेट के पास है। किसके पास है? तो यह मलाक्का स्टेट के पास है। एनजीटी की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नमिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? तो हॉर्नमिल रेस्टोरेंट का संबंध छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? तो च्योपॉप टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा गूगल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? गूगल के द्वारा। और इसमें किसने कितना निवेश किया जाएगा? तो $15 बिलियन लगभग इसमें निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा पिटॉन डे ला फोर्नेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? पिटॉन डे ला फोर्नेज ज्वालामुखी का संबंध रीयूनियन आइलैंड से इसका संबंध हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में विक्रम में एलएलएम किसने लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई के द्वारा विक्रम में एलएलएम लॉन्च किया गया है। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम का फुल फॉर्म कहता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका सही फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने एसएएलडब्ल्यू कंट्रोल पर पहला यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहाँ होस्ट किया है? तो मध्य प्रदेश से। इसे कहाँ होस्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसे होस्ट किया गया है। एसएएलडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड लाइट वेपन, इसका सही फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न की हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किस देश के टीजीआई ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? तो नाइजीरिया के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है। नाइजीरिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी अबूजा है, और जो नाइजीरिया है इसे पाम ऑयल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। नाइजीरिया को किसे और अन्य नाम से जाना जाता है? तो पाम ऑयल कंट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में थान्या नाथन, कौन सा नाम है? तो थान्या नाथन ने किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? तो यह केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो यह जैसलमेर में होगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाइडल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा किसने घोषित किया है? टाइडल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा केरल के द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा इसे आपदा घोषित किया गया, राज्य खास आपदा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न की हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स एस्पेसिनो कहाँ खोजा गया है? तो इसकी खोज इराक में हुई है। कहाँ पे हुई है? इसकी खोज इराक में हुई है, और टाइग्रस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई है? तो टाइग्रस नदी के किनारे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? तो केन्या ने इसके लिए भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? तो इसकी स्थापना कानपुर में होगी। कहाँ पर होगी इसकी स्थापना? तो कानपुर में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारत और यूके के विजन 2035 के तहत कहाँ ऑफशोर विंडे विकसित किए जाएंगे? तो गुजरात और तमिलनाडु में। ऑफशोर विंडे कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो गुजरात और तमिलनाडु में इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा बिहार के द्वारा की गई है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो बिहार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि अर्थशॉर्ट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? अर्थशॉर्ट प्राइज 2026 को मुंबई के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। और जो अर्थशॉर्ट प्राइज है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध पर्यावरण पुरस्कार है, यानी कि यह क्या है? तो इसका संबंध पर्यावरण पुरस्कार से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत एक एआई इनबिल्ड ऑटो एसएआर सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा गैलेक्स आई के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? गैलेक्स आई के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास से ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसे दुबई में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? इसे दुबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस से 2026 से कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मनाया गया है। और इस बार का थीम क्या रहा था? तो सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए प्रतिबद्धता इस बार का थीम रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुज़ में द लाइफ लेसन्स एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक शशि थरूर है। इस किताब के लेखक कौन है? शशि थरूर है। अगर बात की जाए श्री नारायण गुरु के बारे में तो अरवीपुरम में आंदोलन इन्होंने 1888 ईस्वी में चलाया था। कौन सा आंदोलन? तो अरवीपुरम आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा। और इन्होंने शिवगिरी मठ की स्थापना 1904 में की थी। शिवगिरी मठ की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें छठा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो छठा स्थान। प्रथम स्थान पे यूएसए रहा और दूसरे स्थान पे चीन रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में स्थित जेंटू पेंगुइन ने H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बनी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 से कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को इसे मनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका जो बेस ईयर है 2022-23 निर्धारित किया गया है। इसका बेस ईयर 2022-23 निर्धारित किया गया और पहले इसका बेस ईयर क्या था? तो 2012-13 इसका बेस ईयर था। अगर बात की जाए कि जो यह मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर निर्धारित किया गया किस समिति की सिफारिश पे किया गया? तो नचिकेता चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश पे इसका बेस ईयर में परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे असम में लॉन्च किया गया है। और असम में कहाँ पे? तो नाथनपुर गांव में। किस गांव में? तो नाथनपुर गांव में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप किया है? तो टाटा ग्रुप के साथ। किसके साथ? टाटा ग्रुप के साथ यह पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज अडवाणी, कौन सा नाम है? तो पंकज अडवाणी ने पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो इन्होंने कर्नाटक में यह खिताब जीता है। कहाँ पे जीता है? कर्नाटक में यह खिताब जीता है। और इस चैंपियंस कप में उप विजेता कौन रहे? तो कमल चावला उप विजेता रहे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन मेरठ में किया गया है। और जो नमो भारत ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो दिल्ली से मेरठ। इसका रूट क्या रहने वाला है? तो दिल्ली से मेरठ इसका रूट रहने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है। वर्तमान में कौन है? तो जेपी नड्डा ने कहाँ टेटनस और डिप्टीरिया वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसे हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में HIV से बचाव के इंजेक्शन वाली दवा लेना कापावीर शुरू करने वाला बना दुनिया का पहला देश कौन है? तो यह जिम्बाब्वे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि लेना कापावीर जो वैक्सीन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। HIV की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में CRPF का 87वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो यह जो समारोह हुआ है यह असम में हुआ है। यह समारोह कहाँ पे हुआ है? तो असम में। CRPF अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना यानी कि भारत की तरफ से इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसकी स्थापना अंग्रेजों के जमाने में की गई थी, लेकिन CRPF नाम कब परिवर्तित किया गया था? तो 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो नॉर्वे ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसके पास कुल कितने पदक रहे थे? तो 41 पदक के टोटल 41 पदक के साथ, जिसमें 18 गोल्ड था। होस्ट यानी कि जो विंटर ओलंपिक्स 2026 खेल हुआ था इसके होस्ट कौन था? तो इटली में दो शहरों में होस्ट हुआ था, मिलान और कार्टिन शहर में। इटली का इसमें स्थान चौथा रहा था। भारत एक भी पदक इसमें नहीं ला पाया। अगर शुभंकर की बात की जाए तो इसका शुभंकर क्या था? तो टीना एंड मिलो इसका शुभंकर था। और इस बार का जो हुआ था यह क्रम 25वां था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने एस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। कहाँ पे किया है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? तो पोखरण में। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मशहूर आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 से यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। यानी कि यह किस राज्य में है? आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, तो यह महाराष्ट्र में है। और यह क्या है? तो यह एक चर्च है और उसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फिल्म कौन सा है? तो भारतीय फिल्म बुंग को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड मिला है। इस फिल्म का संबंध किस भाषा है? तो जो यह बुंग फिल्म बनी है यह मणिपुर भाषा में बनी है। इसके निर्देशक की बात की जाए तो बुंग फिल्म के निर्देशक कौन है? तो लक्ष्मी प्रिया देवी। और जो बाफ्टा अवार्ड इस बार का मिला है यह कौन सा क्रम था? तो 79वां क्रम था। बाफ्टा की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो हरमनप्रीत कौर ने। यह उपलब्धि किसने हासिल की है? तो हरमनप्रीत कौर ने यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका शिलान्यास गुवाहाटी में किया गया। कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। और ये हिमंत बिस्वा शर्मा कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनका निधन कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका जो यानी कि आरबीआई के द्वारा दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर उड़ीसा में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। वर्तमान आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? वर्तमान आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और यूएसए की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार 2026 से कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किया गया है। यानी कि जो ब्रज प्रहार हुआ है या कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प टाइगर क्लॉ और तर्कस युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प टाइगर क्लॉ तर्कस अभ्यास यह किस देश के साथ किया जाता है? तो यह यूएसए के साथ यह अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो ये रॉब जेटन है, यह कहाँ के हैं? तो यह नीदरलैंड के पहले खुले तौर पे गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च किया है? कौन सी पॉलिसी है? तो प्रहार पॉलिसी और रणनीति आपका गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर बात किया जाए कि इस पॉलिसी का संबंध किससे है? तो इस पॉलिसी का संबंध आपका यानी कि टेररिज्म से है। एंटी टेररिज्म पॉलिसी है जो प्रहार पॉलिसी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की है। तो झारखंड के द्वारा वन्यजीवी दीदी पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत, कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहाँ 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है? तो सिक्किम में यह हिम राहत के तहत 46 टूरिस्टों को बचाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 से कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हैने वांडे विंकल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध बेल्जियम से हो जाएगा। हैने वांडे विंकल का संबंध किस देश से हो जाएगा? तो इनका संबंध बेल्जियम से हो जाएगा। और जो यह ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब है, इसमें उप विजेता कौन रहती है? तो श्रीवल्ली रहती है। और श्रीवल्ली कहाँ की है? तो यह भारत की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? तो अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम किया गया है। किससे कौन सा नाम रखा गया? यानी कि अब केरल को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे अब केरलम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। और जो यह अभ्यास हुआ था, इस बार का क्रम 7वां था। और वीर गार्जियन और जामाता जो अभ्यास है, यह किस देश के साथ होता है? तो भारत और जापान के साथ यह अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो निधि छिब्बर को मिला है। नीति के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यानी कि नीति आयोग के तो सुमन बेरी है। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में OAG डेटा के अनुसार ये दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो जो यह दिल्ली एयरपोर्ट है, इसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसे 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और टॉप स्थान पे हेनेडो एयरपोर्ट रहा था। कहाँ का? तो यह टोक्यो का एयरपोर्ट है। कहाँ का है? यह टोक्यो का एयरपोर्ट है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिर से यह प्रश्न रिपीट हो गया, देख लेते हैं लोग कि हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेन सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हैने वांडे विंकल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध बेल्जियम से हो जाएगा। यह किस देश से संबंधित है? तो बेल्जियम से। उप विजेता इसमें श्रीवल्ली रही थी और ये कहाँ के हैं? तो भारत के। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? तो इसे भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, सॉरी ऐसे विकसित किया गया है, यानी कि टीचर ऐप 2.0 किसके द्वारा विकसित किया गया? तो भारती एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के द्वारा। इसे लॉन्च किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एशिया इकोनॉमी के डायलॉग 2026 से का सातवां एडिशन कहाँ प्रारंभ होगा? तो जो यह 7वां एडिशन है इसका प्रारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह गोवा में आयोजन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? गोवा में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की लॉर्सन एंड टूब्रो यानी कि एल&टी लीगो इंडिया का निर्माण कहाँ करेगा? तो जो यह लॉर्सन एंड टूब्रो है लीगो इंडिया का निर्माण महाराष्ट्र में करेगा। कहाँ पे करेगा? महाराष्ट्र में करेगा। और महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो हिंगोली में, महाराष्ट्र में हिंगोली में। लीगो की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में MBRA ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को किस देश में दांतों का रॉयल ऑनर मिला है? तो यह जो अवार्ड है यह इंडोनेशिया का है। किसका है? तो यह इंडोनेशिया का अवार्ड है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस योजना किसने लॉन्च की है? तो जो यह राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस योजना है यह दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और दिल्ली के अगर CM की बात की जाए तो दिल्ली के CM कौन है? तो रेखा गुप्ता यहाँ की CM है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेरी रसोई योजना किसने लॉन्च की है? तो मेरी रसोई योजना को पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा मेरी रसोई योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल। यह अवार्ड कहाँ का है? तो इजराइल का है। और इजराइल के PM कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल का संसद को क्या कहा जाता है? यानी कि यहाँ की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेसेट। यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से AI पार्टनरशिप के लिए सीटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो स्वीडन के सहयोग से सीटेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। सीटेक का फुल फॉर्म होता है यानी कि SITAC स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि हाल में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ की है? कौन सा एक्सरसाइज है? तो अग्निवर्षा। और यह किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। और यह कहाँ पे किया गया? तो यह इसका अभ्यास राजस्थान में किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में इसका अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका का संबंध किससे है? तो सुजविका का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इसका संबंध हो जाएगा। सुजविका का संबंध किससे हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या पाई गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में फिशिंग कैट की सर्वाधिक संख्या पाई गई है। फिशिंग कैट जो है यह पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु भी है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु की बात की जाए तो वहाँ का राजकीय पशु कौन है? तो वहाँ का राजकीय पशु फिशिंग कैट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो इसका उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र बुल्ढाना में हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो बुल्ढाना में इसका आयोजन हुआ है आरोग्य मेले का उद्घाटन। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रही नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में सैयद 3G का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ईरान से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? इस मिसाइल सिस्टम का। तो इस मिसाइल सिस्टम का संबंध ईरान से, यानी कि ईरान ने इसे विकसित किया है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किस राज्य सरकार के सुआव को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस से लाने का आदेश दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। यानी कि जो यह सुआव नाम है, यह वहाँ के जो अधिकारी थे इसे नाला ने परिवर्तित कर दिए थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे फिर से दोबारा नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया है। और एनजीटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लिल हके का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अफगानिस्तान पाकिस्तान से हो जाएगा। इससे ऑपरेशन का संबंध किससे हो जाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इससे ऑपरेशन का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जो वायु शक्ति है यह इसका प्रारंभ राजस्थान में किया गया है। इसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो जो जीरो प्राइज अवार्ड है इसका संबंध प्रदूषण में कमी लाना इससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो यह गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो इसे राजस्थान अजमेर में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? इसे राजस्थान अजमेर में लॉन्च किया जाएगा। और वैक्सीन का नाम क्या है? तो गार्डासिल्फोरे इस वैक्सीन का नाम है। एचपीवी के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसे यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मणिपुर में हिंसा की जाँच करने वाली कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। और यानी कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो अजय लांबा के रिजाइन के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। बलबीर सिंह चौहान को कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन यानी कि SIM में कहाँ लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया है? तो इसे त्रिपुरा में लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन नेवी ने किस ASW और SWS श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? तो INS अंजदीप को शामिल किया है। और पहला का नाम क्या था? तो INS अर्नाला था। दूसरा का नाम INS एंड्रो था। SWS का फुल फॉर्म होता है एंटी सबमरीन वारफेयर, इसका फुल फॉर्म होता है। और SWS का फुल फॉर्म होता है सैलो वाटर क्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस से प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यानी कि NIELIT ने आंध्र प्रदेश के साथ यह समझौता हुआ है। NIELIT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसकी तैनाती की गई है।